अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो कैसा जा रहा है रमज़ान आप सबका, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी। रोज़ेदारों के लिए ज़बरदस्त है। घर में बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर के शौकीन हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाना छोड़ देंगे, इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। ना तो हम पकौड़े बना रही हैं, ना समोसे, ना ही कचौरी। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ही नई रेसिपी है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक वॉच करना है अगर आप भी खाना चाहते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। एक बाउल के अंदर मैं 1 कप बेसन जो है भर के मैंने शामिल कर दिया है। वज़न में देखें 250 ग्राम है। साथ ही आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच लेवल जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी मोटी मोटी। तो अब मेरे पास है पकौड़ा मिक्स, जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है। मैंने आप लोगों को बताया था 10 से 15 आइटम के अंदर यूज़ होता है। वो मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी। 1 खाने का चम्मच लेवल जो है मैंने मेथी जो है कसूरी मेथी सूखी वो मैंने शामिल कर दी। 1 कप पानी का ले लिया, आधा कप पानी का अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी का मैंने लिया है। पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों का बेसन कैसा है। अगर तो बेसन बारीक है तो 1 कप काफ़ी है। अगर थोड़ा मोटा है तो 1-2 चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है, विस्क की मदद से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स और गुठलियाँ वगैरह न बन रहे। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 प्याज था मीडियम साइज़ का, चॉप मैंने बारीक करके वो शामिल कर दिया। 2 हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, वो शामिल कर दी। साथ ही हरा धनिया जो है वो 1 मुट्ठी वो शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसे फिर से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज के जो लच्छे हैं ना वो लैदा हो जाए और स्मूथ सा हमारा बैटर जो है बनकर तैयार हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो गया है। अब हमने इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ नीट एंड क्लीन कर लेना है। सफाई बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों का टिप्स का ख्याल रखा करें कुकिंग करते वक्त। तो आप कवर करके एक साइड पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। मेरे पास है 2 बैंगन छोटे छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं। उसी साइज़ का मैंने आलू लिया है। आलू थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने छिलका नहीं उतारा, मैंने अच्छी तरह से इसे धो लिया है। तो अब हमने इस तरह से इसके स्लाइस जो है वो कट कर लेने हैं। अगर आप लोगों के पास स्लाइस कटर है उससे कर ले, नहीं तो इवनली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास भी है लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ जिनके पास स्लाइस कटर नहीं है। तो बच्चियाँ फिर परेशान हो जाती हैं कि इतनी कटिंग कैसे करें, किस तरह से की थी समझ नहीं आई। इसलिए मैं आप लोगों की वजह से बहुत कम यूज़ करती हूँ मशीनरी वगैरह का। तो इस तरह से कटिंग करके एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। स्लाइस सारे हमने इस तरह से खोल लेने हैं। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का। चंद स्पाइस इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है ना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ें जानी है वो शामिल कर देंगे। रेसिपी को एंड तक वॉच किया करें। रेसिपी जो है वो यानी कि आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं ना, बीच मिसिंग कर जाते हैं कुछ चीज़ें, रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो एंड तक वॉच किया करें। मैं तो पहले ही यानी कि बहुत छोटी जो है वो रेसिपी बनाती हूँ। आधा खाने का चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक शामिल कर देंगे। बस और कोई स्पाइसेस के अंदर नहीं जाएंगे, बस इतना ही मिक्स कर लेना अच्छी तरह से ताकि इवन जो है सारे मसाला जो है वो लग जाए सारे पीसेस पे। अब लेके चलते हैं इसे चूल्हे की तरफ। एक पैन के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है। नॉन स्टिक पैन है तो बहुत कम ऑयल के साथ ये नाश्ता बनेगा। ब्रेकफास्ट है आप इसे कह सकते हैं, आप इसे लंच में भी खा सकते हैं, आप लोग इसे सहरी के वक्त भी बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी किस्म का ये बनकर तैयार होता है। इस तरह से मैं 1 बैंगन का स्लाइस, 1 आलू का स्लाइस इस तरह से मैंने रखते जाना है। सारे पैन में इस तरह से हमने फैला देना है सिंगल सिंगल करके ना। तो अब जो मैंने बेसन का मिक्स बनाया था वो हमने इसके ऊपर जो है वो पोर कर देना है इस तरह से।
सारे के ऊपर फैला देंगे। आंच आप लोग चेक करें, बिल्कुल जैसे चावलों को दम देते हैं ना, उससे थोड़ी सी 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो तेज़ आंच नहीं आप लोगों ने करनी, क्योंकि हमने इसे थोड़ा टाइम लगा के कुक करना है। सारी चीज़ें इसके अंदर कच्ची हैं, आलू भी कच्चे हैं, बैंगन भी कच्चे हैं, मसाला भी कच्चा है। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो एक साइड से तकरीबन कुक हो गया है, उसकी लुक बता रही है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना यमी कलर आया है। तो साइड चेंज करके हमने इसे दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है। आलू में आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, जो हमने बेस में लगाए थे कितने ज़बरदस्त टर्न हो चुके हैं। तो अब दूसरी साइड से भी हमने 5 मिनट के लिए कवर करके इसे पका लेना है। तो दूसरी साइड से 5 मिनट हो गए। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लुक चेक करें आप लोग। पिज़्ज़ा खाना बच्चे भूल जाएंगे, बड़े पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। आप लोगों से यही फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमेशा की तरह। वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत लगती है, फिर जाकर मैं आप लोगों के लिए कोई यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो आप लोगों का फिर इतना तो राइट बनता है ना कि मैं एक लाइक जो है वो आप लोग कर दें, तो लाइक कर दिया करें। तो अब देखें, इसकी लुक चेक करें, बैक से भी इवन एक जैसा कलर आया है। माउथ वाटरिंग है, यमी। सिर्फ खाने में, देखने में नहीं, खाने में यकीन करें आप, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दुनिया की मज़ेदार सी चीज़ खा रहे हैं, चटपटी सी। इतना ज़बरदस्त ही बनकर तैयार होता है। रोज़ेदारों का तो मुंह का जायका ही बदलने वाला है। तो इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।